अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला मैं इसकी जो है इसको सोल्यूशन भी दूंगा। तो इससे पहले मैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 सॉल्व कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी इसमें डिले हो गया, इसके लिए सॉरी। केमिस्ट्री का भी जो पहला चैप्टर है वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी है और उसके नोट्स भी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। तो इसका जो यूनिट 1 है, बेसिकली ये जो आपकी ओल्ड बुक थी उसका जो यूनिट 2 था ना, ये अभी आपकी बुक में वो यूनिट 1 आ गया है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये जो इसकी पहली यूनिट है 1.1, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे जो ऑब्जेक्टिव है MCQs इससे बन सकते हैं, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये कैसे सॉल्व हुई है। तो क्योंकि MCQs इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा होंगे, 50% होंगे, तो MCQs के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सारी जो है उनका मैं आपको नोट्स भी दूँगा, उसका सोल्यूशन भी करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है पहली, इसमें है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन इन अ सेपरेट कॉलम। आपने इनको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इनके अंदर से रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर पे, चैनल पे उसका लिंक मौजूद है, ऊपर आप सर्च कर सकते हो, उसको भी देख लीजिएगा। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम उपान की शेप में लिख सकें, जैसे P उपान Q है, यानी कि जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, उसको कहते हैं रेशनल नंबर। अब 1/5 जो है ये रेशनल नंबर है। देखें ये मैंने साथ में आपकी बुक का जो एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है, जो आप इसके जो पीछे आंसर्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो ये मैं वैसे तो आप खुद भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे आए हैं। ये देखें पहला क्वेश्चन है 1/5, तो ये क्या कह रहे हैं, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि इसको हम P/Q की शेप में लिख सकते हैं। इसमें कोई रेडिकल साइन नहीं है, कोई स्क्वायर का साइन नहीं है, जस्ट पॉसिबल है कि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। अब सेकंड है √2/8। देखिए इसमें ये रूट का सिंबल रेडिकल साइन आ गया, तो जिसके अंदर रेडिकल साइन आ जाए वो इरेशनल नंबर होता है। सेकंड ये देखें इरेशनल नंबर है। तो सादा सा कुलिया आप ये देख लें कि जिसके अंदर ये रेडिकल साइन है वो सारे जो है वो इरेशनल नंबर हैं, और जिनमें ये रेडिकल साइन नहीं है वो रेशनल नंबर है। ये सेकंड देखें 5/√6, तो ये भी क्या है, इसका आंसर ये देखें 3, ये इरेशनल नंबर है। तो ये क्यों इरेशनल है, देखिए इसके अंदर ये रेडिकल साइन आया हुआ है, ये रूट का साइन आया हुआ है। नंबर 4 2/8, ये देखें 2/8, लॉजिकली ये क्या होना चाहिए, ये रेशनल नंबर होना चाहिए, और आंसर भी ठीक है। तो ये मैं चेक करता जाऊंगा कि कुछ इसमें मिस्टेक भी हैं, हो सकता है कुछ गलत हो, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मिस्टेक है। तो अभी तक इसमें मिस्टेक नहीं है कोई भी। नंबर 4 भी रेशनल नंबर है। नंबर 5 1/√3, ये इरेशनल है क्योंकि ये इसके अंदर ये रेडिकल साइन है। नंबर 6 में भी रेडिकल साइन है, ये भी इरेशनल है। तो इसको आपने इस तरीके से, जिस तरह ये यहाँ पे सेपरेट कॉलम में आया हुआ है, इस तरीके से आपने लिख लेना है। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये कोई ऊपर हो और आपसे पूछा जाए कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो सादा सा तरीका तो ये आ गया। अब ये क्वेश्चन जो इसके अंदर पार्ट 7 है, इसका देखें ये ई है, तो ये पाई ये वैल्यू जो है ये भी इरेशनल नंबर है, ये वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है। ये पाई की वैल्यू जो है वैसे तो आपने 3.14 याद की होती है 22/7, लेकिन देखिए ये जो 3.14 है इसको राउंड ऑफ किया गया है, तो ये 3.14 बनती है। तो ये आगे जारी रहती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ये इरेशनल है। तो ये कन्फ्यूजन आती है, कितनी दफ़ा ये बच्चे इसको रेशनल लिख के आ जाते हैं, क्योंकि 22.7 की फॉर्म में इसको लिखा जाए तो वो बच्चे समझते हैं कि ये फ्रैक्शन में लिखी तो गई है, तो 22.7 की फॉर्म में है, तो ये भी लॉजिकली अगर ये रेशनल है तो वो भी रेशनल होना चाहिए। तो भाई ये रेशनल इसलिए नहीं है कि वो 22.7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको राउंड ऑफ करके 22.7 किया गया है। आगे है √5, ये तो जब वो नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी इरेशनल है। 22/3, ये जो 10 है ये रेशनल है। 1/π, पाई जब खुद इरेशनल है तो पाई किसी से अगर डिवाइड होगा तो या मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इरेशनल ही होगा। 11/2 ये इरेशनल है।
अच्छा, अब आगे देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये देखिए आपकी बुक के ऊपर समझाया गया है। 1/2 तो टर्मिनेटिंग वो होता है जिसको आप ऊपर वाले को, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो उसके आगे वो कहीं उसकी जो वो फिनिट हो जाए, कहीं ख़त्म हो जाए। जैसे 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो डेसिमल में तो ये कन्वर्ट होगा, लेकिन 0.5 इसका एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे इसका नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा और ये ख़त्म हो गया। जिस तरह 1/2 है, ये भी 0.25। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो रिपीट होते रहें और वो कंटिन्यूस आगे रहें, यानी कि वो इन्फिनिट हो, उनका आंसर इन्फिनाइट हो, वो कहीं पे भी रुके नहीं। अगर 1 को हम 3 से डिवाइड करें तो ये देखें 0.033, ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही, जिसके साथ आगे डॉट लगे रहें और वो कहीं ख़त्म ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो 9/11, तो ये भी देखें ये रिपीट हो रहे हैं, 81 81 81 ऐसे ही आते जाएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 0, इसको अगर हम कैलकुलेटर से आप सॉल्व करो तो ये भी आगे इसके अंदर भी डॉट्स हैं, तो इसका मतलब है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये जो अगला ये इसके जो क्वेश्चन है, तो ये पहला टर्मिनेटिंग है 5, और 4 क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये उपान की शेप में है, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी तस्वीर इसकी नहीं आई है सही, हाँ ये आगे ये 5/8। तो 5/8 है, 5 डिवाइडेड बाई 8। तो 5 डिवाइडेड बाई 8 जब हम करेंगे तो ये आंसर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। 4 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/15 है, तो ये सेम इसी तरीके से आप इसके ऊपर वाले को नीचे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो अगर आंसर कहीं पे ख़त्म हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर ना ख़त्म हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके ये आंसर लिखे हुए थे। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये देखें ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन ये पेपर के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आना है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसमें टाइम। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के दरमियान में रेशनल नंबर की ये लिस्ट है, ये भी ये बनी हुई है। इसमें जो क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 5 और 6 है। 5 और 6 पे गौर करें। गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आ सकता है। ये देखें इसका आंसर, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पाई जो है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 22.7 को भी अगर डिवाइड करो तो वो भी कहीं ख़त्म नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसलिए वो इरेशनल नंबर भी है। आगे है जी 5/7 इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये अगर आप 5 को 7 पे डिवाइड करो तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, और वैसे भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल इरेशनल नंबर है। अच्छा, यानी ये 5/7 जो ये क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 5/7 इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। नो, नॉट एट ऑल, ये तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। 0. ये देखें आगे डॉट्स हैं, इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये 3 नॉन टर्मिनेटिंग ही है। ये देखें ये आगे पॉइंट्स हैं। आगे है इज़ एन, ये 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका आंसर ये देखें फॉल है। क्यों फॉल्स? इसलिए है कि ये आगे ख़त्म हो गया है। 1/2 and 2/3 आर द लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये चूँकि नंबर लाइंस को मैंने इग्नोर किया है, इसलिए अब इस पर मैं इतने एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम कम है। आगे है 1/√3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। नहीं, ये हमने पीछे भी मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें रेडिकल साइन आ रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप नंबर लाइंस को जो है वो भले इग्नोर कर दें, बोर्ड के पेपर में नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।